नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्यूब्स निकालना सीखेंगे। क्यूब्स आपको पता है, जैसा पिछले हमने लास्ट के 2-3 वीडियो में स्क्वायर से रिलेटेड वीडियो बनाया, चाहे वो स्क्वायर रूट है 5 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, या उसके पहले स्क्वायर्स देखे थे, है ना। स्क्वायर्स देखे थे आपने 1 से लेकर है ना 11 से लेकर 120 तक के स्क्वायर्स। तो आप आज देखेंगे हम लोग क्यूब्स कैसे निकालते हैं। क्यूब्स आपको पता है, जैसे स्क्वायर है किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना मतलब स्क्वायर होता। उसी प्रकार किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना उसको बोलते हैं क्यूब। समझ में आया? तो आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं। क्यूब्स जो है, क्यूब्स निकालने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल मेथड नहीं है, 4 तरीके हैं, 4 अलग अलग टाइप से करना है। सबके लिए अलग मेथड। देखिए, सबसे पहला है स्टार्टिंग विथ 1। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 13, 14, 17, 1 से स्टार्ट हो रहे, इनको निकालने के लिए अलग मेथड है। उसके बाद दूसरा आपका एंडिंग विथ 1। जो जिनका लास्ट में 1 आता है, यानी जिनका एंड लास्ट 1 से होता है, जैसे 21, 31, 41 समथिंग। उसके बाद है सेम नंबर है, सेम डिजिट, जो भी आप बोलना चाहें, सेम नंबर, एक समान नंबर होता है, जैसे पेयर मतलब जोड़ी वाले, जैसे 88, 44, 22, सेम नंबर। और लास्ट है डिफरेंट नंबर। जैसे दोनों नंबर अलग अलग, जैसे ये अगर थोड़ी देर का ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है, अलग अलग नंबर है। समझ में आ रहा? तो इनको 4 तरीके हैं। तो मैं आपको चारों तरीके बताऊंगा, चारों के एक एक 2-2, 3-3 एग्जांपल लूंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको सिर्फ जोड़ घटाना आना चाहिए और सिर्फ बाकी प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट करोगे, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। तो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्टिंग विथ 1। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर्स का क्यूब्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं 12 का क्यूब, ठीक है, 14 का क्यूब, और एक और बता देता हूं आपको 16 का क्यूब। इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 12 का क्यूब बताना आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबके लिए एक रूल है, जो 1 से स्टार्ट होता है सबके लिए एक समान रूल है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर लिख लीजिए एज इट इज, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर लिख लिया एज इट इज 1, दूसरे बार यहाँ पे सेकंड नंबर एज इट इज 2, फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर एज। उसके बाद क्या करना है, जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ लिखना है, और फिर सेकंड नंबर का क्यूब यहाँ लिखना है लास्ट में। आपको 4 डिजिट में लिखना है, समझ लीजिए 4 ले, और थोड़ा डिफरेंस गैप में लिख ले। क्यों लिखना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो जितना थोड़ा दूर दूर लिखे, एकदम चिपका के मत लिखिएगा। क्या किया, फर्स्ट पहला नंबर एज इट इज, दूसरा भी एज इट इज, तीसरा यहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का क्यूब। आपको क्यूब्स बताऊंगा, ये साइड में लिखे, देख लीजिए आप। अब क्या करना है, ये जो बीच में जो दोनों नंबर उनका डबल कर दीजिए। तो 2 का डबल 4 और ये 4 का डबल 8। देखिए बराबर एक के नीचे एक करिएगा। अभी तो सिंगल डिजिट है, ठीक है, लेकिन जब डबल डिजिट में आंसर आएगा तो आपको बराबर एक के नीचे एक लिखना है। जो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, यूनिट साइड से लिखना। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो आपका कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बस अब सिर्फ ऐड कर देना। देखिए ये है 8 + 4 12, कैरी 1। तो जो कैरी आता है वो शिफ्ट करना है आपको। जो भी आपका कैरी बचता है आपको इधर शिफ्ट करना है। 8 + 4 12, 12 का 2, कैरी 1, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट में। तो 4 + 2 6 और 1 7, और ये 1 एज इट इज 1728। समझ में आया? 1728। दूसरा देखते हैं 14 का। सेम, फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर एज इट इज। उसके बाद सेकंड नंबर जो नंबर है, सेकंड नंबर जो है 4 का स्क्वायर कितना 16, फिर 4 का क्यूब कितना होता है 64। देखिए क्यूब्स वाले लिखे, 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद होना बस, और मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 1 से लेकर 9 तक के क्यूब अभी आप वहां देख देख के कीजिए। लिख दिया आपने। अब क्या करना, सेकंड और थर्ड नंबर जो बीच के जो नंबर है सेकंड, इनका डबल करना है सिर्फ हमेशा। तो 4 का डबल 8
और 16 का डबल 32, तो बिल्कुल 32 आपको इसके नीचे लिखना है ऐसे, जैसा हम लोग लिखते हैं ना। अगर आपने ऐसा लिख दिया इसको ऐसा 32, तो आपका पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आपको बिल्कुल एक के नीचे एक लिखना है 32। अब सीधा क्या करना है, आपको ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना ऐड किस तरीके से करना है, और प्रैक्टिस के बाद ये एडिशन बहुत फास्ट कर सकते हैं आप। लास्ट डिजिट उतार दीजिए 4, उतार दिया 4, कैरी 6, बचा क्या यहाँ पे 6 बचा। हमेशा आपको लास्ट डिजिट उतारना, कभी भी कितने भी नंबर हो आपको सिर्फ लास्ट डिजिट यहाँ उतारना है और बाकी को शिफ्ट कर देना है दूसरी जगह। तो अभी यहाँ पे लास्ट डिजिट है 4, यहाँ उतार दिया, बचा क्या था 6, ये 6 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये 6 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब जोड़िए, फिर से लास्ट डिजिट जोड़ना, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14, 14, कैरी कितना हुआ 1, कैरी कितना हुआ 1। देखिए फिर से 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 के 4, कैरी 1, यहां लिख दिया मैंने 1। अब ये जो पूरा है यहाँ पे जितना भी बचा था ये पूरा, इसको पूरा शिफ्ट कर देना इधर, यानी जो भी रिमेन लास्ट डिजिट का जो आंसर आ गया इस लास्ट में जो कैलकुलेशन जो भी बचता है, चाहे कैरी हो या जो इसके साथ में बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे 16 के साथ 1 था, 32 के साथ 3 था और ये कैरी है 1, जो भी बचेगा यहाँ पे जोड़ना नहीं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना दूसरे पे। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब फिर से 8 + 4 12, 12 + 5 17, कैरी कितना हुआ 1, अभी तो यहाँ पे 1 ही कैरी है, तो ये तो पूरा कट गया, 1 कैरी यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 1 + 1 2, आपका आ गया 2744। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं 16 का, यहां पे देख लीजिए 16 सेम 1 एज इट इज, 6 एज इट इज, 36 और 6 का क्यूब कितना होता 216, 6 का क्यूब कितना होता 216। अब सेम सेकेंड डिजिट जो है इन दोनों का डबल करना है, 6 का डबल 12 बराबर एक के नीचे एक लिख दीजिए, 36 का डबल 72, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना आप डबल करने के लिए। अब क्या बताया था, लास्ट डिजिट उतारना बाकी सब शिफ्ट करना है, तो लास्ट क्या है यहाँ पे 6, तो 6 उतार दिया, बचा ये क्या है 21, ये 21 पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां कर दीजिए शिफ्ट 21 बराबर। अब फिर लास्ट डिजिट जोड़ना सबके, 6 + 1 7, 7 + 2 9, कैरी तो कुछ नहीं है। अब बच क्या गया 6 + 1 7 to 9, ये तो कट गया, अब बचा क्या है ये, इनका टोटल करके यहां शिफ्ट कर देना है, तो 7 + 3 10, 10 + 2 12, ये 12 को यहां शिफ्ट कर दीजिए। फिर से वही लास्ट डिजिट का टोटल, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 का यहां 0, कैरी 1 बराबर। अब बच क्या गया, ये तो कट गया, ये तीनों बचे थे, ये तीनों को यहां शिफ्ट कर दिया, 1 2 3, तो ये 3 यहां शिफ्ट हो गया, तो ये 3 + 1 4, 4096। समझ में आ रहा। इसी तरीके से आप बाकी एग्जांपल कीजिए। फिर हम चलते हैं अभी सेकंड इसमें जो एंडिंग विथ 1 बराबर, जिसका एंड जो है वो 1 से होता है, ये स्टार्टिंग विथ 1 एंडिंग विथ 1। जैसे एग्जांपल देखते 21, 31 और 51 ले लेते हैं हम लोग, बाकी आप करेंगे, ठीक है। 21 का देख लेते हैं, ये भी सेम है जैसा हमने ये किया था, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग विथ 1, बिल्कुल सेम है। बस फर्क इतना है कि हमने स्टार्टिंग विथ 1 में सामने से लिखा था नंबर्स को, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर उसका स्क्वायर लिखा, फिर उसका क्यूब लिखा। यहां पर वही चीज हमको पीछे से लिखना है, वही चीज पीछे से लिखना है। जैसे कैसे देखें, ये 21 है तो ये 2 और 1 है, तो हमने जो लिखा था कि सबसे पहले पिछले जो 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर 2 लिखा था, फिर 1 लिखा था, फिर उसका स्क्वायर, फिर क्यूब, तो ये हमको पीछे से करते हुए आना है, ये पीछे से। तो यहां लिख दीजिए आप लास्ट में 1 पीछे से, इधर 2 एज इट इज है ना, 1 2 एज इट इज, फिर ये 2 का दो सेकंड नंबर का स्क्वायर या 4, और ये सेकंड नंबर का क्यूब। जो हमने शुरुआत से किया था वही हमको उल्टा पीछे से करना है। समझ में आ रहा, बस इतना फर्क है। अब ये वही सेम, बाकी ये बीच के नंबर का डबल, इसका डबल, बस ऐड कर दीजिए 1 4 + 2 6, 8 + 4 12, कैरी 1 9। समझ में आया। सिर्फ क्या क्या उसको पीछे से लिखा, जो सामने से कर रहे थे हम लोग वही प्रोसेस पीछे से करना है। समझ में आया। देखिए इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। 31 सेम पीछे से लिखना है, 1 का एज इट इज, 3 एज इट इज, फिर ये 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, बीच का नंबर को डबल कर दीजिए
9 का डबल 18, 3 का डबल 6। अब ऐड कर लीजिए 1 9, 9 प्लस 8 17, कैरी 1। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए पूरा इधर 2, 7 प्लस 2 9 और ये 2 एज इट इज 29791। समझ में आ रहा? ये भी देख लीजिए 51। देखिए जैसा जैसा नंबर बढ़ेगा थोड़ा सा आपको जोड़ घटाना बढ़ाना पड़ेगा, बस आपको उंगलियों में करना, इतना चुटकियों में करना आना चाहिए। जैसा 51 का देख लेते हैं, लास्ट से लिखिए 1 5 एज इट इज, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। बराबर बीच के जो दो नंबर है उनको डबल करना है, तो 25 का डबल 50, 5 का डबल 10, बराबर एक के नीचे एक लिखेगा। ऐड कर दीजिए 1। अब देखिए 5 प्लस 0, मैंने आपको बोला लास्ट का करना, 5 प्लस 0 5, कैरी कुछ नहीं है तो बचा क्या यहाँ पे 1, ये 1 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अब इसको जोड़ देना, 5 प्लस 1 6 प्लस 0, ये पूरा हो जाएगा 6, कैरी कुछ नहीं है, बचा क्या है यहाँ, ये साथ में था 5 प्लस 2 7, ये 7 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अब क्या हुआ 7 प्लस 5 12, कैरी 12 आया ना, बराबर कैरी 1। अब ये तो हो गया 12, आपने यहाँ लिख दिया, जो कैरी 1 आया उसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो अब ये कितना हो गया 2 प्लस 1 3, अब कुछ नहीं, ये बच गया 132651। आप चेक कर सकते हैं 132651, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है आपको, बस मैं आपको वही बोल रहा कि जितने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे आपको प्लस माइनस ज्यादा करना, और प्लस करने का मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से कीजिए, आपको बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। जो भी नंबर है उसको लास्ट लिखिए, जो भी कैरी है उसको जोड़ के अगले इधर शिफ्ट कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं जहां सेम नंबर होते हैं उनका कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 20, अब देखते हैं जब सेम नंबर होते हैं उनका कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल 22, 44 और ले लेते 55, ठीक है। तो 22 का देखते हैं सबसे पहले। जब सेम नंबर होते हैं तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है जैसे 22 दोनों में सेम नंबर है, तो इनका चारों जगह, जो हमारे पास 4 जगह है वहां पे सबका क्यूब लिखना है, सबका मतलब जो भी नंबर है 2 है, 2 का क्यूब होता है 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, सबसे सिंपल है। अब सेम वही बीच के नंबरों को डबल करना, तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, बस ऐड करना है। अब सिर्फ ऐड करना है, यहां पर जितने भी तकलीफ है देखिए सिर्फ ऐड करना, जितना जल्दी आप एडिशन कर सकते हैं उतना आप फास्ट आंसर निकाल सकते हैं, और एडिशन से प्रैक्टिस से आता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है आप बहुत फास्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 14, बराबर कैरी 1। अब ये जो दोनों बच गए, ये कैरी 1 और ये बचा हुआ था, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 2 शिफ्ट इधर हो गया। अब वही 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, कैरी 1, बराबर ये तो हो गया। अब ये पूरा शिफ्ट क्या करना है आपको इधर, तो 8 प्लस 2 10, सिंपल है। 44 देखते हैं, देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ते जाएगा। अब 44 को देखो ध्यान से देखिए, 4 का क्यूब, मैंने क्या बोला आपको चारों जगह में इसका क्यूब लिखना, 4 का क्यूब 64, 64, 64, 64, बराबर डबल करना है। अब 64 का डबल करना है, मैंने आपको बताया कि डबल कैसे करना है, आप दोनों को स्प्लिट कर दीजिए, 60 अलग मानिए 4 अलग मानिए। देखिए अब 60 का डबल 120, 4 का डबल 8, तो कितना हो गया 128। देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप सोचेंगे कि आपको बस चमत्कार हो जाए और आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, ऐसा नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ जोड़ घटाना तो है, बहुत बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूं मैं आपको करने के लिए, बिल्कुल एक के नीचे एक लिखेगा। लेकिन देखिए 120 मैंने बराबर लास्ट से स्टार्ट किया, अगर मैं गलत यहाँ 1 लिख दूं, फिर 2 यहाँ लिख दिया, 8 लिख दूं, मेरा आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब सिर्फ जोड़ना है। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे जल्दी जल्दी करना, देखिए लास्ट में लिख दिया 4, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, काटते जाना, जो यूज हो गया उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बचा क्या 6, ये 6 इधर आ जाएगा। अब जोड़े 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 का 8 यहाँ लिख दिया, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, बराबर 18 का 8 कैरी 1, बराबर या 1। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, देखा आपको ऐसे ही करते जाना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कट गया, ये जोड़ दिया था, बचा क्या है ये, इसको 12 प्लस 6
18, 18 प्लस 1 19, ये 19 पूरा इधर शिफ्ट कर देना बराबर। एक बराबर आप यूनिट प्लेस पे लिखिए, टेंस प्लेस 10 पे लिखिए, 100 प्लस 100 पे लिखिए, तभी आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8 21, मैंने 21 एज इट इज लिख दिया। 21 का 1 कैरी 2 बराबर है, यहां लिखूंगा कैरी 2 बराबर यूनिट, यहाँ कैरी, क्योंकि देखो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8 21, 21 का कैरी 2 यहाँ लिख दिया। ये तो जोड़ दिया था हमने पूरा, इसका कोई काम नहीं। बचा क्या है, ये पूरा बच गया। देखो ये जो पूरा बचा था वो लिखना है। देखो क्या बचा था, इधर 12 बचा था, यहाँ 6, यहाँ 1 और ये कैरी के 2, तो 12 और 6 18, 1 19 और 2 21, 21 हो गया बराबर। ये 21 पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब वही 4 प्लस 1 5 हो गया, 4 प्लस 1 5। अब तो कुछ शिफ्ट होगा नहीं, तो अभी दो जोड़ बच क्या गया, 6 और 2 8, 8 5 1 8 4। समझ में आया। 55 का एग्जांपल देख लीजिए। जितना नंबर बड़ा होगा उतना आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। मैं बार बार वही बोल रहा हूं, एक चीज मैं इसीलिए रिपीट करता हूं कि आपको समझते जाए। 55 देख लीजिए, 55 का सेम 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 बराबर। डबल करना है बीच के नंबर का, तो ये आ गया 250 बराबर। एक के नीचे एक उतारिए, जोड़ना है, तो ये आ गया 5 हट गया, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। अब 5 प्लस 2 7 7 लिख दीजिए, ये पूरा बचा हुआ पूरा ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, नेक्स्ट क्या था 25 प्लस 12 37 और 38, ये पूरे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ। 8 प्लस 5 13 पूरा हट गया, कैरी था 1। अब ये जो पूरा बचा हुआ है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 3 40, 40 प्लस 1 41, ये 41 पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 5 प्लस 1 6 हट गया, बचा क्या है आपका 12 और 1 4 16 बराबर। ये शिफ्ट होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 16। इस तरीके से आपको करना है। देखिए मैं आपको इसलिए एक एक करके आराम से बता रहा हूं। अगर समझ लो कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, तो मैं सब बताऊंगा नहीं आपको। मैं डायरेक्ट इसको जितना देर तक समझाने में मुझे आपको कम से कम 20-25 सेकंड लग रहे, तो मैं खुद बिना समझा करूंगा तो आराम से 8 से 10 सेकंड के अंदर कर सकता हूं। अब चलते हैं डिफरेंट नंबर की तरफ। एग्जाम्पल देखिए 23 का, ठीक है, मैं अपने मन से ले लेता हूं मैं आपको 34 का, ठीक है, एक ले लेता हूं आपको 42 का, ठीक है। डिफरेंट नंबर है, देखिए दोनों 23 अलग है, 24 सबको अलग अलग तरीके से। तो पहला एग्जाम 23 का देखते हैं। यहां पर आपको ये थोड़ा सा अलग है। यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपके पास 4 ही स्पेस रह गए, 4 डिजिट में लिखना है आपको, ठीक है। पहले सबसे पहले नंबर मतलब 4 स्पेस रह गए, उसमें लिखना है। तो यहां पर क्या करना है, जो सबसे पहला नंबर है उसका क्यूब जो वो पहले जगह उतार दीजिए, यानी 2 है, पहला नंबर 2 है, 2 का क्यूब यहां लिख दीजिए 8। उसके बाद जो सेकंड नंबर 3 उसका क्यूब आखिरी में उतारेंगे, स्पेस देख थोड़ा जगह छोड़ देना, तो 3 का क्यूब होता है 27, लिख दिया। दूर दूर लिखना थोड़ा, क्योंकि सबको जोड़ घटाने में आसानी होगी। अब क्या करना है, यहां पर जो नंबर आएगा उसमें क्या करना, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू सेकंड नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू सेकंड नंबर। तो पहले नंबर का स्क्वायर है ना ये 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होता 4 इंटू सेकंड नंबर, तो कितना होता सेकंड नंबर 3। पहले नंबर का स्क्वायर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर होता 4, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू सेकंड नंबर क्या था 3, तो 4 इंटू 3 12, तो ये यहां पे लिखना। अब यहां पर क्या आएगा, वही सेम लेकिन उल्टा, सेम आएगा लेकिन उल्टा। दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी 3 है, उसका स्क्वायर 9 इंटू पहला नंबर, उल्टा है। सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर, पहले में क्या था पहले नंबर का स्क्वायर इंटू सेकंड नंबर, यहां पर क्या रहेगा सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर, तो 9 इंटू 2 18। ये सबके लिए ऐसा रहेगा, जो भी ऐसे डिफरेंट नंबर। अब सेम वही डबल और इसका 36 ऐड करना है, वही सेम 7 बचेगा 2, यहां उतार दीजिए। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16 बराबर।
ये हट गया, बचा कितना कैरी 1, 16 है ना कैरी 1, ये पूरा कहाँ शिफ्ट होगा इधर, 3 + 1 4 5 यहाँ शिफ्ट हो गया। ऐड करिए 5 + 2 7, 7 + 4 11 का 1 कैरी 1, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये बचा हुआ क्योंकि ये कट गया था, यानी 4 इधर शिफ्ट हो गया, तो ये आ जाएगा 8 + 4। समझ में आ रहा है? इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ये कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सिर्फ आपको जोड़ना घटाना तो है और कोई भी नहीं है, तो बचपन से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 34 का देख लेते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, जहाँ पे आपको स्क्वायर बढ़े आएंगे उतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे 2 का क्यूब कम होता है 8 होता है, 3 का 27 होता है, छोटा है तो ज्यादा कम कैलकुलेशन करना है। आप जैसे बड़े नंबर की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेम पहला क्या है, 3 का क्या लिखना है, पहले यहाँ पे 3 का क्यूब, पहले नंबर का क्यूब तो 27, लास्ट में क्या लिखना है, दूसरा नंबर का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। फिर पहला नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, तो पहला नंबर क्या 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला नंबर, तो दूसरा नंबर का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48। डबल करना है, 36 का डबल 72, 48 का डबल बताया कैसे करना है, 40 इसको दो हिस्से में बांट दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। 48 लिखा, इसको 40 और 8 मानिए, 40 का डबल 80 और 8 का डबल 16 96। सिंपल है, सब प्रैक्टिस का खेल है, सब प्रैक्टिस का खेल है। आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, आप कोई एग्जाम पास नहीं हो सकते। 4 बचा क्या, ये 6 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 8 + 6 14, 14 + 6 20 0 कैरी 2, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद सेम 6 + 5 11, 11 + 2 13 कैरी 1, पूरा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, ये बचा हुआ इधर 10 11 12। फिर 7 + 2 9 कैरी कुछ नहीं बचा, क्या ये, इसी को जोड़ दीजिए 2 + 1 39304, ये है 34 का क्यूब। समझ में आ रहा है? सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट करता हूं कि आपके समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है। जरूरी नहीं मैं ये वीडियो आपको 15 मिनट 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं। इतने एग्जांपल लेने का एक ही कारण है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके मन में और कोई डाउट ना है, तो मैं इसलिए ज्यादातर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लास्ट एग्जांपल लेते हैं 42। सेम, सबसे पहले पहले नंबर का क्यूब लिखना है, पहले नंबर पे 4 का क्यूब 64, लास्ट में लिखना है सेकंड नंबर का क्यूब, लास्ट में 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आप उसको 8 के बदले 08 लिखिए, ठीक है, कंफ्यूज ना हो करके 08 डबल डिजिट में। उसके बाद पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, तो पहला नंबर है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है 2, इसका स्क्वायर है 4, 4 इंटू 4 16। डबल करना है, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 32, बस ऐड कर दीजिए, ये हो गया 8। यहाँ कोई कैरी नहीं है तो 0 कैरी है तो जोड़ दीजिए, 6 + 2 8। फिर से कोई कैरी नहीं है तो ये बचा हुआ क्या है 3 + 1, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 + 2 8, 8 + 4 12, 12 का 2 कैरी 1, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, इधर 6 + 3 9, 9 + 1 10। फिर ये आ गया 4 + 0 4 कैरी कुछ नहीं बचा, क्या 6 + 1 7, 7 4 2 8 8। समझ में आ रहा? अब देखिए बहुत बार क्या होता है, जो आपके नंबर्स रहते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है। और पहली बात तो आपको क्यूब में इतने बड़े नंबर ये कब काम आता है, आपको अप्रोक्सीमेशन में काम आता है, इतने बड़े बड़े क्यूब। अगर ये डायरेक्ट दिया रहा तो मैं आपको एग्जाम में बताऊंगा, अगर 4 ऑप्शन के साथ पूछ दिया तो कैसे डायरेक्ट करना है, मैं बिना कैलकुलेशन के बिना क्यूब निकाले आपको 4 ऑप्शन के साथ आंसर बताऊंगा, आपकी ये ट्रिक आगे सिखाऊंगा। लेकिन इन केस कभी आपको क्यूब निकालना ही पड़े तो कैसे निकालते हैं, और इसकी जरूरत आपको सिंप्लीफिकेशन पड़ती है, ठीक है। तो जब बड़े नंबर होते तब क्या करना है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और आपको अगर वैदिक मैथ्स थोड़ा आता है और आपको कैलकुलेशन ओरली करने की आदत है तो आप और जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मुझे बताना है कि 59 का क्यूब, ठीक है, सब प्रैक्टिस का खेल है, बार बार वही बोल रहा हूं, 59 का क्यूब बताना है तो सेम मैंने क्या लगा, दोनों अलग नंबर, पहला आ गया इसका क्यूब
पहले नंबर का क्यूब, और लास्ट में लिखना है दूसरे नंबर का क्यूब। तो 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। उसके बाद पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, तो पहले नंबर का स्क्वायर है ना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9, तो 25 इंटू 9 करना बहुत बड़ी बात नहीं, ओरली कर सकते हैं। जब अगर आप 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 आता, उसमें से आप 25 घटा दीजिए तो कितना होता है 225, क्योंकि 9 बार करना है ना। या ऐसा मान सकते हैं आपको मतलब 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 200, क्योंकि जब 25 इंटू 4 100 होता था, उसका डबल कितना होता, 4 का डबल 8, तो 200 हो जाएगा, और एक और जोड़ देंगे उसमें तो 25, यानी 9 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 225, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 9 225। अब क्या करना, दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है 9 का स्क्वायर 81 इंटू 5। अब 81 इंटू 5 डायरेक्ट करना है, ओरली करना है, तो मैं 80 और 1 को अलग अलग मान लेता हूं, 80 अलग 1 अलग। अब करो 80 अलग है 1 अलग है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 इंटू 5 तो 5 हो गया अलग से, और 80 इंटू 5 8 5 से 40 यानी 400। अब वो 400 और ये 5 कितना होगा 405, तो आप यहाँ लिख दीजिए 4405। ये सब प्रैक्टिस करना है, देखिए करके देख लीजिए। 9 का स्क्वायर होता है 81 इंटू 5, गावरानी तरीका जो आपका है 8 5 से 40, है ना। सिर्फ जोड़ना है। अब जैसे देखो कितने बड़े बड़े नंबर है, इनको जोड़ना है, तो कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए इसको डबल करना है पहले सेम, तो इसका डबल हो गया 450, इसका कितना हो गया 810। देखिए पहली बात मैं आपको बोल रहा, इतने बड़े स्क्वायर एग्जाम में नहीं आया, क्यूब सॉरी, इतने बड़े क्यूब्स आपको एग्जाम में नहीं आते हैं, बराबर। अगर आपको आ भी गया, कभी आ भी गया और आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो मैं आपको 4 ऑप्शन में बिना पेन के कैसे आप 4 ऑप्शन में से आंसर बताएंगे वो आपको आगे बताऊंगा, जब हम पूरा डिटेल। अभी तो मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर क्लियर करूंगा। और इन केस अगर आता भी है तो आपको ये आना चाहिए करना। एग्जाम में डायरेक्ट इतना बड़ा नहीं आता, लेकिन आ भी गया तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 972 यहाँ शिफ्ट कर दिया, सही है ना। अब 5 + 2 7 लिख दिया, कैरी कुछ नहीं बचा, क्या है ये ध्यान दीजिए इधर। तो 81 + 40 कितना होता 121 हो जाएगा। देखो ना 80 है, ये 40 है, 120 और ये 121 और ये 7 128, बराबर। ये 128 पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ जोड़ना है, जोड़ना तो आना ही चाहिए आपको। उसके बाद 8 + 5 13, 8 + 5 13 बराबर, कैरी 13 यहाँ लिख दिया, सॉरी मैं भी कैरी 1, 8 + 5 13 कैरी 1। अब ये पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा नेक्स्ट इसमें। तो 45 + 22 कितना होता, 45 + 20 67, बराबर है ना। 67 + 12 67 + 12 79 और ये 180, यहाँ 80 लिख दिया, पूरा शिफ्ट यहाँ कर दिया, बराबर। 5 + 0 5, बचा क्या ये पूरा। अब शिफ्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो 12 + 8 20। देख लीजिए आप 59 का क्यूब करके दीजिए, 205379 आता है क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 30-40 क्वेश्चन लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ ये जोड़ने का ही खेल है, सिर्फ ये जोड़ना ही हार्ड है, समझ में आ रहा। हार्ड नहीं है, बस आपको आदत नहीं होगी जल्दी जल्दी करने की। मुझे आदत है इसलिए मैं कर देता हूँ। देखिए मैं आपको समझा के बता रहा हूँ इसलिए इतना देर लग रहा है। अगर नहीं समझाऊंगा मैं आपको इसको 10 से 15 सेकंड में करता हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने की आदत है। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।